प्रणाम जी, सुंदर सर। तीसरी भौम की नृत्य के मंच से अति सुंदर नृत्य करके प्रीतम को रिझाती हुई प्रीतम को लेके नीले पीले मंदिर में गई और सुख सज्जा पर दुल्हे दुल्हन को बिठाते हुए कई प्रकार के लाड कर रही। एक तरफ सखियां पान बीड़ा तैयार कर रही है, कोई मीठी मीठी बातें बतिया रही है, और तभी मैंने फूलों की लड़ियों से प्रीतम को सजाना चाहा और सुगंधित कई प्रकार के रंग बिरंगी मधुर फूलों से मेरे प्रीतम को सजाने लगी। गले में गुलाब के फूलों का हार, गेंदे के फूलों का हार, मोगरे के फूलों का हार, और बाजूबंद में एक मोगरे की छड़ी बांध दी। प्रीतम की कलाई में मोगरे की लड़ी जैसे ही मैंने बांध दी, इस मधुर अदा से प्रीतम ने अपनी कलाई को नासिका के पास ले जाकर उस खुशबू से सूंघा, अदा से फूलों को सूंघा। आहा, कोट बेर कुर्बान हो जाओ मेरी प्रीतम के इन अदा के ऊपर। अंग अंग को फूलों से सजाया, सज रहे मेरे श्रीराज देखो फूलों से। फूलों की कलंगी, फूलों की दुगदुगी, और ऊपर से फूलों की वृष्टि करने लगी। कई सखियां प्रेम में मगन होकर मधुर गीत गाने लगी, और मैं तो इस मनमोहक स्वरूप को, इस नवले श्रृंगार से सजे हुए मेरे प्रीतम को आज मन भर देख लेना चाहती। ये मनमोहक छवि को अपने नेत्रों के रास्ते अपने दिल तक पहुंचाकर उसे कैद कर लेना चाहती, ताकि ये मधुर छवि मेरे दिल से कभी ओझल ही ना हो जाए। सारी सखियां यहाँ नीले पीले मंदिर में कोई आती है, जाती है, कोई उठती है, बैठती है, कई प्रकार के
मनोभाव व्यक्त करती है और मेरे प्रीतम को निहारती, रस मगन होकर देखती है, रिझाती है, लाड करती है, कोई प्रीतम को छेड़ देती है और प्रीतम अपनी नजरों से इश्क का रस बरसाते हुए हम सभी को भिगो देते हैं। पर हम इस प्रेम के रस में उन्मत्त होकर कई विध की अदाओं से प्रीतम को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और तभी मैं कितिक सखियों के संग पहली बोम रसोई की हवेली में पहुंच गई। अनंत विध के व्यंजन, मेवा, मिठाई, पूरी, कचौड़ी, दूध, मिश्री, माखन, मलाई, हर चीज से चित्त चाहिए। और ये बनाने के लिए न तो कहीं चूल्हा जलाने की जरूरत है, नहीं कहीं हाथ पैर जलाने की आवश्यकता है। चित्त चाहिए, सामग्री अपने आप मधुर व्यंजनों में परिवर्तित हो गई। अनंत विध के वासनों में अनंत प्रकार के मिठाई, मेवा, फल, फूल, रस, अथाने, कई प्रकार की चावल की बानगियां, कहीं तली हुई, कहीं बाफी हुई, कहीं सेक कर, चित्त चाहिए, सारी सामग्री सारे वासनों में लबालब अघट, जिसमें से कितना भी निकालो घट होने वाली ही नहीं है, ऐसे तैयार। और मैं दौड़ती फिर नीले पीले मंदिर में प्रीतम के पास पहुंच गई। सेजदा बजाते हुए अति लाड भरे लहजे से प्रीतम से आज्ञा मांगी कि आप कहो, आप आज्ञा करो तो थाल भोग ले आऊं। और धनी जी कहते हैं, अरे पूछती क्या है, यदि तूने भोजन कराने की चाहत कर ली है तो ले आओ, तू चाहे और हम मना करे, ऐसा होता है कभी क्या? अपार हर्ष से चुम उठी और सारी सखियां बीच नीले पीले मंदिर से प्रथम भवन की ओर चल पड़ी। और मैंने प्रीतम के अंग अंग से वो फूलों का श्रृंगार हटाया,
हाथ पैर धुला के उसको पोंछ कर चाकला बिछा दिया और दुल्हे दुल्हन को वस्त्र बदलाकर भोजन के चित्त चाहे वस्त्र पहनाकर चाकले पर बिठा दिए। क्या सुहाते हैं मेरे प्राण प्रीतम, युगल स्वरूप में चाकले पर हंसते हुए, और जैसे मुझे कह रहे कि भाई कितना इंतजार कराओगी, जाओ। और उसी पल मैंने थालियां सजा दी और सखियां एक एक करके कई प्रकार के मिठाई व्यंजन प्रथम भोग से लेकर आने लगी। अनंत अनंत चीजें खुशबूदार, इतनी सामग्री भरी है और सारे बासन लबालब भरे हैं। अनंत कोट विध की अत्यंत बुलंद और छोटे बासन भरे पड़े, जैसे चित्त में चाहा उसी प्रकार के बासनों में सारी सामग्री सजी हुई है। और अनंत कोट जिनसे भोजन की सामग्री जो जिन बासन में चाहिए, सो वस्तु उसी बासन के किनार में लबालब भरी हुई तुरंत ही रूहों के सामने पेश हो जाती है। और हमेशा अगट है, कितना भी निकाल दो उसमें कमी होती ही नहीं। अनंत कोट विध की मिठाई जुदी जुदी तरीके, और फिर भी जिनमें से एक मिठाई अनंत कोट विध की अनंत कोट मेवों से अनंत कोट विध का स्वाद धरे हुए। एक ही मिठाई में सारी मिठाइयों का स्वाद है, और सारी मिठाइयों में विध विध प्रकार के स्वाद मेवा भरे हुए हैं। वो भी चित्त चाहिए, न कोई चीज बनाने की आवश्यकता है, वो स्वतः ही अनंत प्रकार के रस सुगंध स्वाद से भरी, और कैसी जैसी अभी ही बनाकर रखी हुई हो। इतनी मधुर वानगियों से भरे हुए थाल भर भर कर सखियां दौड़ती हुई तीसरी भोग नीले पीले मंदिर में पहुंचने लगी। तीन सकल मिठाइयों में अलग अलग स्वाद, और एक ही जिनस में सभी स्वाद भरे हैं। ज्यों कर तत्खीन बनाए के रखी,
वैसे ही सारी मिठाइयां मेवों से लबालब भरी हुई तैयार, और जिस रूह ने जिस चीज को चित्त में लिया उसी पल बर्तन स्वतः ही लबालब भरते हुए रूह के हाथों में आकर समा जाते हैं। गरम ताते उबलते हुए पूर्ण रूप से पके हुए अनंत कोट विधि के पके पकवान है और अनंत विधि के कच्चे पकवान कोट रस व्यंजन है। एक एक व्यंजन में कोट कोट रस भरे, किसी चीज की कोई कमी ही न आवे। अनंत कोट मेवे पके और अध पके अमृत के मीठी शोभायमान फल फूल मेवे जैसी जुगत में रूह ने चित्त में लिया कि मेरे प्रीतम को मुझे आज ऐसे ही भोजन खिलाने हैं, तुरंत वैसे के ही वो रस भरे नूर के बासनों में भरकर तैयार हो जाते हैं। अनंत कोट मेवे अनंत स्वाद अपना जुदा जुदा रखत है। मेवे कोई एक प्रकार के थोड़ी, अनंत कोट प्रकार के मेवे और सभी के स्वाद भी अलग अलग। और फिर भी जिस भी मेवे में आप जो स्वाद चाहिए, जो रस चाहिए, जितनी मिठास चाहिए, वो इस एक ही मेवे में वो सारे स्वाद एक साथ नजर आते हैं। इस तरह एक मेवे में अनंत कोट मेवों का स्वाद और अनंत कोट मेवों में ये मेवे का स्वाद एक मेवा रखता है। एक शोभा है। पहली बोम रसोई की हवेली, ऐसे अनंत कोट मेवे चित्त के खींचने वाले ऐसे आकर्षक स्वरूप में साफ होकर वहीं पे लगे हैं, अनंत कोट वासनों में भरे हैं। अनंत कोट मेवों के अनंत कोट विध के अनंत कोट अथाने बने हैं। कोई 1 2 4 5 प्रकार के नहीं, सारे मेवों के अथाने बने हैं और सभी अथानों का स्वाद भी अलग अलग है। एक ही मेवे के कई प्रकार के अथाने, कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई तीखा, और अनंत कोट स्वाद अपना जुदा जुदा रखते हैं। जिन मेवे के साथ जौन मसाला अनंत स्वाद देने सो माफक दिल से हक आदि रूहों के उस मेवे में किसी
अथाने में, किसी अचार में कहीं कोई प्रकार का मसाला डालने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरे प्रीतम को भावे, मेरे प्रीतम को क्या अच्छा लगेगा, उसी प्रकार के स्वाद के अनुरूप अनंत प्रकार के वो मसाले उन अथानों में भरे पड़े। जितने मेवे हैं इतने प्रकार के अथाने हो गए, जितने फल है उतने प्रकार के अथाने हो गए, और वो भी वापिस उनमें अलग अलग स्वादों के, तो अथाने भी अनंत कोट प्रकार के हो गए। और कई विध के दूध, दधी, माखन, मलाई, कई प्रकार के रस है, सो सूरज समान रोशन है। दूध, माखन, दही, मलाई के, उसके भी कई प्रकार के व्यंजन बने हैं। रबड़ी है, रस मलाई है, गुलाब जामुन है, कई और प्रकार के, चित्त में जितने चाहे इतने प्रकार के दूध, दही, माखन और मलाई के में रस भरे पड़े, और चमकते कैसे है, तो कहते हैं कि सूरज की रोशनी के माफक स्वाद सुगंध से लबालब भरे अनंत बीत के बासनों में भरे पड़े हैं। और ऐसी जो अनंत कोट नंग धात है, जितने प्रकार के धात पड़े हैं, जितने प्रकार के नंगन है, वो सारे नंगन से बने हुए, उस धात के बने हुए सुंदर बासन, और उन बासनों में ये सारा रस भरा पड़ा है। और बासनों में भी बिजुलियों के नंग जड़े, चमकीले, एक एक बासन के भीतर जड़े हुए एक एक नंग की शोभा, जैसे बर्तन बिजलियां चमकती हुई, ऐसे ही रूहों के हाथ में चमक रही है। ऐसे जो अनंत कोट बासन हैं, ते दूध, दधी, माखन, मलाई और अनंत कोट रसों से भरे हुए ऊपर सिंकियों के दरे हैं। दूध, दधी, माखन, मलाई के सारे व्यंजन सीकियों के ऊपर है, और मिठाई, साक, पकवान थाल में भर भर कर सजे हुए हैं, और सिंकियों से कभी किसी चीज को हाथ पकड़कर नीचे उतारने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जैसे ही रूह ने चित्त में लिया, सिंकिया स्वतः ही नीचे की ओर झुक जाती है, और सिंकियों में भरे ये दूध, दधी, माखन, मिश्री, इसकी जितनी भी व्यंजने हैं, हम अपने अपने बासन में
जैसे ही डालना चाहे अपने बासन भी भर गए, सींकियों के बासन भी लबालब अघट भरे। जात छिन्न जो सखी कछु चाह करके चित्तई सो, तत खीन पसर के ऊपर जमीन के आए बैठ जाती है। सारी सिंकिया जैसे ही रूह ने चित्त में लिया, सिंकिया छत से नीचे जमीन पर आकर लगी। और हमने अपने अपने बासनों में वो सारी रस मलाई रबड़ी भर के रख ली। 12,000 ने एक ही बार मन मुक्ता भर लिया। सारी रूहों ने एक ही बार में एक साथ मन चाहे मन मुक्ता। जिसने साग पान मेवा चाहा, जिसने मिठाई चाही, किसने आचार चाहे, किसने दूध दही मिश्री मलाई चाही, किसने मक्खन चाहा, किसी ने पूरी कचौड़ी चाही। जिसने जो चित्त में लिया उसी व्यंजन से, रस भरे व्यंजन अनंत प्रकार के बासनों में, अनंत धात के बासनों में, अनंत नंगन के बासनों में रूहों के हाथ में पहुंच गई। शोभा तो देखो प्रथम बोम रसोई की हवेली की। उसकी विशालता तो देखो, इतनी विशाल मंदिर में रसोई की हवेली, एक हवेली में कई प्रकार के मंदिर और एक एक मंदिर में कई प्रकार की कई रस भरी मेवा मिठाई व्यंजन से लबालब भरे। और वो भी ताजे गरम। रूह चित्त चाहे व्यंजन अपने आप लेकर दिल में एक अरमान, मेरे प्रीतम को मैं एक चीज से भोजन कराऊंगी, अभी चटनी चखाऊंगी, तो चटनी उनके हाथ में आ गई। किसी ने चाहा कि मैं आचार से मेरे प्रीतम का स्वाद कराऊंगी, उसके हाथ में आचार। किसी ने पापड़ की चाहत की, पापड़ उसके हाथ में आ गया। जिस रूह ने जो चीज चाहिए, ये नहीं कि उसने ये लिया तो मैं ये ले लूं ना। 12,000 की धनी जी चाहत पूरी कर रही है। और सभी रूहें चित्त चाही सामग्री लेते हुए मन मुक्ता, मन चाहे। आप जो के त्यो किनार से लबालब। और फिर भी कभी कोई छलकाता नहीं है, कोई गिरता नहीं है, क्योंकि बासन भी नूर के हैं और भीतर भरी हुई सारी सामग्री भी नूर की है, और इन सब को लेके जाने वाली भी नूर की है, और इन सब को आरोगने वाले भी नूर तजल्ला है। नूर ही नूर तो पसरा है, नूर का ही तो पसारा है, नूर की ही तो शोभा है। नूर नूर के हाथ में है। ऐसे लबालब भरे हुए दिल में चाहत ये है कि मैं अनंत प्रकार की मिठाइयों से, मेवाओं से, अथानों से, साग सब्जियां से मेरे प्रीतम को भोजन करा।
न तो भोजन की आवश्यकता है, जैसे न कोई चीज वहीं पे पका वन से लाने की आवश्यकता है, कहीं किसी फल पेड़ से तोड़ दिए तो हाथ में भी फल है, पेड़ के ऊपर भी वैसे के वैसे ही फल लगे। शोभा ही तो नूर की है। और इस तरह 12,000 की चाहत पूरी भई, सोई ज्यों के त्यों जहां के तहां जात रहे, और तले लदाऊ के ज्यों के त्यों लटकने लगे, कहीं बीत की शोभा लेने लगे। जितनी भी सिक्कियां लटक रही है, जैसे रूह ने चाहा सारी सिक्कियां नीचे को आ गई। जैसे ही मैंने मेरे बर्तन भर लिए, फिर सिक्कियां अपने आप फिर छत को जाकर लग गई। चित्त चाहे तो लीला है, चित्त चाही तो शोभा है। और इस कदर सारी सखियां अनंत विध व्यंजनों से, अनंत विध की अदाओं से लटक मटक करती हुई, कोई भमरी फिरती हुई, कोई एक साथ गाती हुई, हंसती ठिठोलियां करती हुई, अनंत उमंगे अनंत मस्तियां दिल में भर के प्रीतम के पास तीसरी भूमि पर पहुंचने लगी। या बीच से 12,000 नूर की जो रूहें है, सो नूर की ही वासनों में नूर की ही सामग्रियां आगो नूर तजल्ला के लावती है। पूरी अर्श की हकीकत नूर तजल्ला का नूर ही तो पसारा है। नूर के सिवा तो और कोई चीज है ही नहीं। मेरे प्रीतम का नूर ही तो जहूर है अर्श की अनंत अनंत नियामतों में। नूर की सखिया, नूर के बासन, नूर की सामग्री, नूर के व्यंजन लेकर नूर तजल्ला के पास पहुंच गई। और प्रीतम को पास पहुंचते ही महा आनंद दिल में भर आता है। अरमान दिल में है कि मैं मेरे हाथों से प्रीतम को भोजन कराऊंगी। और बीच बीच में अनंत कोट तमाशे करती है। प्रीतम के सामने आ गई तो कई प्रकार के नखरे लाड लज्जत करती है। कोई इंठलाती है, कोई मचकाती है, कोई मुख को मरोड़ती है, वे अनंत हंस के प्रीतम के सामने आके खड़ी हो जाती है। लाड़ है मेरी रूहों का मेरे प्रीतम को रिझाने। माशुक प्रीतम की एक मुस्कान पाने के लिए आशिक रूहें तड़पती रहती है। और माशुक मेरे दुल्हा पल पल हम रूहों की ये चाहतों को पूरी करते हैं। कोई सखी जीवंत जो दुल्हा दुल्हीन है, तिनको गलियां गावती है। भोजन कराते कराते मधुर स्वरों में कई प्रकार के गीत गाकर प्रीतम को रिझाती। जैसे शादी में दुल्हे को खिलाते समय मीठे गीत गाकर दुल्हे को रिझाते हैं, वैसे ही
हम उन्हें विविध प्रकार के गीत गाकर दुल्हा दुल्हन को भोजन भी कराते हैं, रिझाते हैं गीत गाते गाते। और मेरे दुल्हा हंस हंस के ये बातें सुन सुन कर भोजन आरोग्य भी रहते हैं और हमें तृप्त करते हैं। कोई सखी कई विध के व्यंजन कांचे लाई है, कच्चे पकवान, जिसे कुछ टेस्ट अलग ही होते हैं, जैसे कच्ची आम हो, संभार हो। कोई सखी अमृत ते मीठे और पक्के गादर अत्यंत महासुंदर मेवे लिए है। पके हुए मेवे, कोई अध पके मेवे, कोई कच्चे मेवे, अमृत ते मीठे रस भरे एक एक लेकर आती है। और कोई सखी अठाने लिए, जब अठानों की बारी आई, हजारों प्रकार के अठाने खड़े थे। कोई सखी दूध दधी माखन मलाई लिए हुए है। जिसने वो कटोरिया भर भर कर लेकर प्रीतम के सामने खड़ी हो गई और सकल पदार्थ बीच हाथ श्री श्री ठकुरानी जी के फेर फेर परसत है। सभी रूपे बार बार आकर परोसती है और मैं प्रीतम के सामने बैठकर अपने हाथों से निवाला तोड़कर प्रीतम के मुख में रख देती हूँ। सखिया जो कटोरिया भर भर कर लाती है, वो सारे व्यंजनों को मैं अपने हाथ में लेकर निवाला बनाकर जैसे ही प्रीतम के मुख में रख दिया, प्रीतम हंसते मुस्कुराते मेरे हाथ से निवाला आरोपने लगे। और बीच बीच में मेरे प्रीतम भी स्वयं अपने हाथों से निवाला बनाकर मेरे मुख में धर रहे। लाख मना करने के बावजूद मानते ही नहीं कि तू मुझे खिलाएगी, मैं तुझे खिलाऊंगा। और लाड में हंसते हंसते मैं प्रीतम के हाथ से निवाला आरोपती हूँ, अपने हाथ से प्रीतम को निवाला आरुगावती। और कभी कभी प्रीतम अपने हाथों से अपने मुख में चबाए हुए मेवा निकालकर और रस भरे मेवा मेरे मुख में रख देते हैं। उस छिन्न की तो मैं क्या कहूं। वो चबाए हुए मेवा मेरे मुख में रखते ही अंग अंग में प्रेम इश्क काम की तड़प और बढ़ जाती है।
और फिर मैं और निवाला भरकर प्रीतम के मना करते हुए भी उनके मुख में रख देती। कभी श्यामा जी के मुख में रख देती। शर्म की मारी दुल्हन मेरी श्यामा जी लाल लाल नजर आ रही है। दुल्हे के पास बिठाकर जिस लाड़ से हम रूठे दुल्हा दुल्हन को आरुगाते हैं, मुस्कान तो देखो श्यामा जी की, कैसे मुस्कुरा रही है प्रीतम को तिरछी नजरों से देखते हुए, और जैसे मुझे इशारा करती है कि और खिला उनको, उनको और खिला। मुख में मरजाद भरे हुए, होठों से मरोड़ते हुए, नेत्रों से इशारा कर कर मुझे प्रीतम को और अधिक खिलाने के लिए जैसे बताती है, और मैं एक निवाला और प्रीतम के मुख में रख देती। फिर मना करने के बावजूद सखिया अनंत प्रेम मगन होके मने करते फिरने के बाद भी परोसती रही। मेरे हाथ से इतना तो आरुगना ही पड़ेगा। और हजारन सखी, हजारन वीत की जिन से लेकर ऊपर श्री राज ठाकुरानी जी के लाड प्यार करती हुई प्रीतम को आरुगावती है। तब श्री राज श्री ठाकुरानी जी सबका मन रख लेते। मेरे दुल्हा किसी को मना ही नहीं करते। ठीक है, दुलाई है, चल तू खिला दे। अभी तो पीछे और खड़ी है प्रीतम मेरे हाथ से, ठीक है भाई तू भी लेकर आ। एक एक सखी का मन रखते हैं और समग्र सामग्री पावते हैं। सारी सामग्री प्रीतम मेरे आरोग्य है। हजारन सखी बैठी बैठी श्री राज ठाकुरानी जी की भोजन छवि निरखती है। कई सखियां जब उनके हाथ की कटोरी मैंने लेकर अपने हाथ से निवाला प्रीतम के मुख में रख दिया, तो उनको यही एहसास हुआ कि जैसे सभी ने अपने हाथों से प्रीतम को खिलाया। और प्रीतम के इस भोजन को चबाने के अदाओं पे जैसे प्रीतम का मुख मरोड़ता है, जैसे प्रीतम अपने अधरों को बंद करके भोजन आरोगते हैं, क्या मधुर अदा है। कैसे बड़े चाव से ये रस भरे व्यंजन मेरे प्रीतम आरोगते हैं कि देखते देखते कई सखियां प्रीतम के मुख को ऐसे ही देखती रहती है और मुखारविंद को विलोकती है, एक टक देखती रहती है, जैसे चातक चंद्रमा को देखता है। वैसे बिना पलक झपकाए प्रीतम की इस मधुर छवि को निरखती रहती है। हजारन सखी मेवा मिठाइयों के थाल भरे हुए खड़ी है कि अब और अधिक प्रीतम को खिलावे। हजारन सखी, हजारन सामग्री
परसत जात है, परोस रही है, और हजारन सखी परस परस के तले की भूमि को चली जा। चाहत है कि और कुछ लेकर आऊं मैं। प्रीतम को भोजन कराने की ये चाहत जैसे कभी समाप्त ही ना हो, तृप्त ही ना हो, बस और अधिक खिलाती जाओ। हजारन सखी बीत बीत की सामग्री भर भर के तले की बोम से बीच नीले पीले मंदिर तीसरी बोम को लेकर आती है। कोई एक के हाथ से कटोरी छीन कर आती है, कोई हंसती गावती आती है, कोई कई अदाओं से चलती हुई अनंत वित्त की सामग्री लेकर आती है। एक एक आकर प्रीतम के सामने अपनी सामग्री पेश करती है। और मेरे धनी सभी के लाड पूर्ण करते हैं। मैं तो प्रीतम के सामने से हटी ही नहीं, बार बार प्रीतम को मेवा मिठाई खिलाती जाती हूँ, पर प्रीतम आधा खाया हुआ मेरे मुख में भर लेते हैं। और ऐसे ही प्रीतम को अनंत प्रकार की प्रेम भीनी अदाओं से, प्रेम से भरपूर होकर भोजन कराया। और जैसे ही प्रीतम ने दिल में सभी की चाहतों को पूरा भर लिया, सभी ने तृप्ति पाई, सभी ने संतोष पाया। प्रीतम को भोजन कराने का एक अपार आनंद सभी के मुख में झलकने लगा। सभी की चाहतें पूर्ण हुई। प्रीतम ने एक एक रूह को अपने हाथों से आधा खाया हुआ निवाला खिला दिया। सभी के मन के तरंगे पूरी हो गई। जितनी चाहत लेकर ये अनंत बीत की भोजन सामग्री लेकर हम आई थी, और ये सारी चीजें मेरे प्रीतम को खिलाने का आनंद लुप्त लेते हुए मेरे प्रीतम को इस भोजन को चबाते हुए मधुर मुस्कान से भरी हुई इन आंखों के अनंत नखरे देखती हुई प्रीतम ने जो मिठाई मेवा मुझे खिलाया है उसका रसा स्वाद लेती हुई प्रीतम को निरख रही हूँ। निरखते निरखते अपार प्रेम और आनंद में मस्त हो रही, अंग अंग में ये मस्ती छाई हुई है। सारी सखियां तीसरी भूमि में प्रीतम को भोजन कराने का अपार आनंद लिए खड़ी है। मैं भी इसी आनंद में रस बस होकर प्रीतम को भोजन कराने वाली ये सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।